अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ये HTML और CSS पर एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहा हूँ उर्दू में। वैसे तो बहुत सारी ट्यूटोरियल सीरीज़ पड़ी हुई है इंटरनेट पर, लेकिन अगर उर्दू में समझा दिया जाए तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फेलोज़ के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं HTML और CSS पर। सबसे पहले HTML से स्टार्ट करेंगे। HTML के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर फिर आगे उसके मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो सारे इस सीरीज़ में कवर करेंगे। सबसे पहले आज HTML के बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि HTML जो लैंग्वेज है, इसमें ना सब जो हर चीज़ है वो टैग्स पर बनती है। हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग्स यूज़ होते हैं। जो इसका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो है ही टैग्स पर। तो इसमें हम जो भी करेंगे उस चीज़ के लिए अलग अलग टैग होंगे, प्री डिफाइंड टैग्स हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर HTML का टैग यूज़ किया है, ये एक बेसिक टैग है HTML का जो डिफाइन करता है कि आपका पेज इस ओपनिंग टैग से स्टार्ट हो रहा है और इस क्लोजिंग टैग पर एंड हो रहा है। HTML पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर एंड होगा। HTML पेज के आगे दो मेन पार्ट्स हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे हमारी अपनी बॉडी है। हेड का टैग जो कि डिफाइन करता है कि ये HTML का हेड है। हेड में जो उसकी जो मेन चीज़ है, जो लिंक्स वगैरह हैं या जो इस तरह की चीज़ें वो यूज़ होंगी। और बॉडी में वो सारा कंटेंट आएगा जो हमारा HTML पेज पर शो होगा। तो बॉडी में सारा कंटेंट आएगा मेन, और हेड में हम सारे लिंक्स वगैरह जो एक्सटर्नल फाइल्स बनाएंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी वो सारी सबके लिंक्स हेड में आएंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का। हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक हेड और बॉडी से। हेड जो है, हेड में हम क्या करेंगे, आगे चलकर हम मुख्तलिफ CSS फाइल्स बनाएंगे। हमें CSS फाइल्स चाहिए होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स चाहिए होती हैं, अलग अलग PHP की फाइल्स चाहिए होती हैं, फॉन्ट, टेक्स्ट और कई किस्म की चीज़ें जो आगे वेबसाइट को बनाने के लिए एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। उन सब एक्सटर्नल फाइल्स के जो लिंक्स हैं वो हम हेड में देंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा, इस तरफ आप ब्राउज़र में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये टैब में लिखा आ रहा है webengineering.html। ये तो पेज का नाम शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएं जैसे google.com, तो उनके HTML पेज का टैग नहीं शो हो रहा होता। जैसे यहाँ मेरी वेबसाइट है, सॉफ्ट बुक्स के नाम से वेबसाइट है, तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ सॉफ्ट बुक्स का ये जो HTML पेज है उसका लिंक नहीं शो हो रहा, बल्कि ये लोगो शो हो रहा है और उसके साथ हमारा जो टेक्स्ट लोगो है वो शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ऊपर टैब में आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी सब हेड के टैग में कवर होंगी। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं बॉडी के टैग पर। अब यहाँ आप इस तरफ देख सकते हैं, सॉफ्ट बुक्स की वेबसाइट है। इसमें ये जितनी चीज़ें हैं आपको, ये नेविगेशन बार, उसके बाद ये मेन लोगो नेम, यहाँ पर ये स्लाइडर चल रही है, ये मार्क्यू, एक्चुअली मार्क्यू के टैग हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद ये नीचे सारे जो मेन लिंक्स हैं हमारे, ये सारी चीज़ें, और एंड में फुटर। ये जो आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब हम सब की सब इस बॉडी के टैग के अंदर आएंगी। जो भी चीज़ बॉडी के टैग के अंदर होगी, सिर्फ वही आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर दिखाई देगी। और हेड के अंदर सिर्फ जो लोगोज हैं, जो हमारे यहाँ पर ये लोगो आ रहा है और लोगो नेम, और बाकी जो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स हैं उनके साथ जो लिंक्स कनेक्ट होंगे, ये सब वो होंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक स्ट्रक्चर देखा है हमने कि HTML से स्टार्ट होता है, HTML के टैग पर एंड होता है। टैग हमेशा ओपन अपने नेम से होता है और क्लोजिंग भी सेम वैसे ही है, बस आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसे एंड करना है। हर टैग जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। कुछ डबल टैग्स होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने 3 टैग्स हैं, HTML, हेड और बॉडी, ये तीनों डबल टैग्स हैं। इसके अलावा सिंगल टैग्स भी होते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उनमें आपको क्लोजिंग अलग से नहीं करनी पड़ती। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। आप आज इस ट्यूटोरियल के लिए इतना। अब बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे और बेसिक जो टैग्स हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।